हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में संभावित गिरावट को रोकने व आपदा को अवसर में बदलने हेतु मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मुख्य रूप से भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह आर्थिक पैकेज छोटे व्यवसायों, कपड़ा उद्योग, घरेलू उद्योगों, मजदूरों, एमएसएमई सहित विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का समय आ गया है। इसके लिए उन्होंने लोकल उत्पादों का प्रयोग करने, प्रचार करने तथा वैश्विक बनाने का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का आशय भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। अतः प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता आत्मकेंद्रित से अलग है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है, अर्थात भारत की संस्कृति दुनिया को एक परिवार मानती है। अतः भारत की प्रगति में विश्व की प्रगति समाहित रही है। इस अभियान का लक्ष्य देश में एक मजबूत आर्थिक परिवेश को निर्मित करना है, जिसमें सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो सकेंगे। यह मिशन 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्थानीय विनिर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरे चरण में रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पूर्ति के साथ निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत द्वारा 10 क्षेत्रों में आयात की कटौती की दिशा में अपनाए जाने वाले उपायों को WTO में चुनौती दी जा सकती है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है। भारत को अपनी आधारिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत को इच्छा शक्ति, समावेशन, निवेश, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने हेतु उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 21वीं सदी में चुनौतियां और भी बढ़ रही हैं। अतः नए साल के निर्माण की दिशा में भारत को भविष्य में और अधिक संरचनात्मक सुधारों की जरूरत हो सकती है। इसके साथ ही सरकार ने 10 क्षेत्रों में आयात में कटौती का निर्णय लिया है।
इन क्षेत्रों में शामिल है रत्न एवं आभूषण, टेक्सटाइल, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक, फुटकेयर, एयर कंडीशनर आदि। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित पैकेज की अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसे कुछ विशेषज्ञों ने उजागर किया है। घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार के राजकोषीय पैकेज के हिस्से के रूप में आरबीआई की पूर्व घोषणाएं शामिल है। सरकार द्वारा की जाने वाली अप्रत्यक्ष सहायता, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण सुगमता उपायों का लाभ सीधे लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता है। पैकेज में घोषित राशि जीडीपी के 10% होने के बावजूद वास्तविक रूप से जीडीपी के 5% से भी कम राशि लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है। साथ ही अधिक वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता है, जो एक प्रमुख चुनौती है। भारत द्वारा 10 क्षेत्रों में आयात में कटौती की दिशा में अपनाए जाने वाले उपायों को डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत कुल 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई, जो देश के जीडीपी का 10% है। 20 लाख करोड़ के इस पैकेज को 5 किस्तों में खर्च किया जाना है। इस पैकेज का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। इस योजना में सभी प्रवासी मजदूर, छोटे और बड़े बिजनेसमैन तथा सभी प्रकार के व्यापारी शामिल हैं, जिन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना से फैक्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ तथा एमएसएमई के से जुड़े 11 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इस योजना से भारत के 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा। इस अभियान के राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र है मेक इन इंडिया निवेश को प्रेरित करना, उत्तम आधारिक संरचना, बेहतर वित्तीय सेवा तथा कृषि कार्यप्रणाली का विकास आदि। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष चुनौतियां अवश्य है, किंतु इसकी लक्षित कार्यप्रणाली एक समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, जिसमें विकास के सभी पहलू शामिल है, जो समानता व समता जैसे मानदंड को पूरा करते हैं। आने वाली समस्याओं के निदान के लिए तत्पर रहने के अनुकूल हैं। साथ ही इसमें नागरिकों के सशक्तिकरण जैसे पहलू भी शामिल हैं, जो बेहतर भारत के निर्माण की पूंजी हैं। अतः भारत को दृढ़ इच्छा शक्ति, समावेशन, नवाचार, निवेश पर कुशलतापूर्ण ध्यान देकर उन उद्यमों में निवेश करने पर अधिक ध्यान देना है, जिसमें भारत को वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की अधिक संभावना है और वैश्विक पटल पर आत्मनिर्भर भारत विश्व के अन्य देशों का मार्गदर्शक बन सकेगा। इस प्रकार यद्यपि यह कहा जा सकता है कि
कोविड-19 महामारी के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शीघ्र तत्परता नहीं दिखाई गई, जिस कारण इस बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित करने में विलंब हुआ। साथ ही प्रारंभ में मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन इसके लिए सिर्फ इस संगठन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि WHO किसी भी देश में जाकर जांच नहीं कर सकता है और वह पूर्ण रूप से सदस्य राष्ट्रों द्वारा साझा की गई सूचना पर ही निर्भर रहता है। इसने लगातार सदस्य देशों से आग्रह किया कि अपनी परीक्षण पद्धति में तेजी लाएं और अधिक से अधिक लोगों को ट्रेस करें, क्वारंटाइन की व्यवस्था आदि। इस वैश्विक आपदा के समय दूसरों को जिम्मेदार ठहराने के स्थान पर सभी को एक मंच पर आकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका बनी हुई है और इसकी सार्थकता को कायम रखने के लिए सदस्य राष्ट्रों को राजनीति को किनारे कर इसके वित्त पोषण की बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही इसके प्रशासनिक प्राधिकार की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। विराम।